लद्दाख दौरे पर वित्त मंत्री से राज्यपाल ने साझा की विकास की प्राथमिकताएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ लद्दाख विकास पर रणनीतिक संवाद हुआ। टोंगस में यौन टैब योजना के तहत टैबलेट वितरण, पार्षद अब्दुल वाहिद बने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। कारगिल में 3 दिवसीय मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शुरू, डीसी ने स्थानीय स्तर पर पासपोर्ट सुविधा देने की पहल की है। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा, सेवानिवृत्त एवं प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जो 4 दिवसीय दौरे पर लद्दाख में है। इस दौरान राज्यपाल ने लद्दाख के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर वित्त मंत्री से विस्तार पूर्वक चर्चा की है। दोनों पक्षों ने क्षेत्र की प्रगति और आवश्यकताओं पर विचार विमर्श करते हुए बेहतर सहयोग की भावना व्यक्त की है। ये बैठक लद्दाख के समग्र विकास के लिए केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच साझेदारी को और मजबूत करने का प्रयास है। सरकारी काउंसिल मॉडल स्कूल टोंगस में यौन टैब योजना के तहत मोबाइल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद अब्दुल वाहिद बिम्बत और अतिथि सबान के रूप में जोनल शिक्षा अधिकारी मोहम्मद इब्राहिम मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान और विद्यार्थियों द्वारा नात शरीफ से हुई। योजना के अंतर्गत कक्षा 7 के छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए, जिसमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वितरण के बाद पार्षद ने क्षेत्र के स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक पर विकास कार्यों और समस्याओं पर चर्चा की और सहयोग का आश्वासन दिया है। कार्यालय प्रमुख श्रीकांत बालासाहेब सूसे ने कारगिल में 3 दिवसीय मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा का शुभारंभ किया है, जिससे स्थानीय लोगों को पासपोर्ट सेवा उनके घर पर उपलब्ध हो सके। इस सेवा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बीएस रावत और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। डीसी ने बताया कि यह पहल लोगों के लिए जरूरी सेवाओं को आसान बनाने की दिशा में है और भविष्य में मासिक शिविर आयोजित करने की योजना है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने भी इस मोबाइल सेवा को दूरस्थ इलाकों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। हज कमेटी के अध्यक्ष ने सेवा विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया है। कारगिल में धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत 15 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन समारोह सैयद बेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया गया। यह अभियान महिलाओं के सशक्तिकरण और आदिवासी विकास पर केंद्रित सरकारी कल्याण योजनाओं की जन सामान्य तक पहुंच बढ़ाने के लिए 30 जून तक चलेगा। अभियान में उपाध्यक्ष काचो मोहम्मद फिरोज ने केंद्र सरकार की पहलों की प्रशंसा की और स्थानीय स्तर पर इन योजनाओं के प्रचार प्रसार का आश्वासन दिया है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन वितरित किए गए। विभिन्न विशेषज्ञों ने सामाजिक कल्याण योजनाओं और पोषण सुरक्षा पर भी जानकारी साझा की। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर MIMC लेह में 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव का शुभारंभ किया है। यह सप्ताह भर चलने वाला उत्सव योग, ध्यान और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। आयोजन में योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों पर जोर दिया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्मारक पत्रिका का विमोचन और हिमालयन योग पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुआ। महोत्सव में सांसद, धार्मिक नेता और युवाओं की बड़ी संख्या शामिल थी। फॉरवेरिन ओप्स ड्यू ने लेह जिले के सबसे दूर दराज गांव चिकतन में बहुविशेषक चिकित्सा और दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। भारतीय सेना के कुशल डॉक्टरों और नागरिक विशेषज्ञों की टीम ने इस पहल के तहत मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवाइयां और विभिन्न बीमारियों का उपचार प्रदान किया है। शिविर में स्थानीय लोगों ने भारी समर्थन दिया, जिससे दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत स्पष्ट हुई है। इसके साथ ही टीम ने स्वास्थ्य शिक्षा और मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता भी फैलाई है। ये कार्यक्रम भारतीय सेना के ग्रामीण और वंचित समुदायों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लद्दाख स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।